बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेहंदी से। मैं लगवा रही हूँ मेहंदी क्योंकि हम जा रहे हैं गांव शादी पे। तो आज हम दिखेंगे गांव की शादी और मैं भी आपको अपने साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सामान वगैरह रख रहे हैं और बस हम निकल रहे हैं। और ये हम गुजर रहे हैं कादराबाद पावर प्लांट से, तो बड़ा अच्छा लग रहा था दूर से तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो जी फटाफट से पहुंच जाते हैं गांव और आज मेहंदी है, देखते हैं क्या होता है। तो जी ये है मेहंदी वाला घर। हम लड़के वालों की तरफ इनवाइटेड थे और मेहंदी से थोड़ी देर पहले ही हम पहुंचे हैं। और ये उनका बाहर से लाइटिंग शाइटिंग है, कैसा लग रहा है तो बस गांव का जो माहौल होता है ना वो बड़ा सिंपल सा होता है। तो यहाँ पे सारे फंक्शंस भी कोई इतना हल्ला गुल्ला वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो उन्होंने किया ही है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, बड़ा मज़े का मेहंदी का जो था सारा मतलब ढोल वगैरह बड़ा मज़ा आया। तो बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और आप देखें कि बच्चे आगे हैं हर चीज़ में और उनका शोर शराबा जो होता है ना उनसे पता चलता है कि शादी वाला घर है। और यहाँ पे दूल्हे के फ्रेंड्स जो हैं वो मेहंदी लेके आए हैं, तो हम भी देखते हैं। अच्छा जी, मैंने पहना है आज लाल ड्रेस और दुल्हन की तरह लालो लाल हुई पड़ी हूँ। मेहंदी भी लगवाई है, नेल पॉलिश भी लगाई है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने फुल तैयारी किया। तो मेहंदी पे कभी रेड ड्रेस पहना नहीं है, तो बस यहाँ पे मैंने पहन लिया आंटी के कहने पे। और बच्चे सो गए थे क्योंकि काफ़ी लेट नाइट था फंक्शन, 1 बज गए थे और बच्चे तो फिर 10 बजे सो ही जाते हैं। तो वो अंदर सो गए थे और वो सो गए थे तो ही उन्होंने मुझे ज़रा सी मेहंदी देखने दी, वरना मैं तो बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, बड़ा ही तंग कर रहे थे। बच्चों का डांस कम और शरारतें ज़्यादा होती हैं इन मौक़ों पे। वैसे बच्चे तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो यहाँ पर भी देखें एंड पे उन्होंने तंग आके बच्चों को बाहर ही निकाल दिया, मतलब कि हजूम से बाहर निकाल दिया और ख़ुद बड़े स्टार्ट हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना गांव की शादी हो या सिटी की हो, ढोल को ना बहुत अहमियत दी जाती है। ढोल ना बज रहा हो ना तो शादी ही नहीं लगती, मेहंदी ही नहीं लगती। तो इसलिए ढोल जब आता है ना, ढोल वाला और ढोल बजाता है तो फिर पता चलता है कि अब सही शादी स्टार्ट हुई है। फ्रेंड्स की मेहंदी के बाद अब दूल्हे को अंदर ले आए थे और अब लेडीज़ मेहंदी लेकर आ रही थी और अब अंदर रस्म वगैरह हो गई। और मैं ना बहुत अरसे के बाद कोई गांव की शादी अटेंड कर रही थी, क्योंकि बचपन में जाते रहते थे, लेकिन जब से बड़े हुए ना कभी इस तरह से शादियों पे गांव नहीं गए। और अब अपनी शादी के बाद और बच्चों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जाना होता।
बाद लेडीज़ ने भी काफ़ी डांस किया, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकी और जस्ट जेंट्स का और बच्चों का ही दिखा रही हूँ। और ये जो बच्चा है ना, ये तो बिल्कुल ही थका ही नहीं, इतनी देर इसने डांस किया ना और बड़ा अच्छा लग रहा था इसको देख के, छोटा सा था और बड़ा एंजॉय कर रहा था। अच्छा जी, अब बारी है मेहंदी लगाने की और बस इसके बाद हमारी बस हो गई थी, क्योंकि ये रात के 2 बज रहे थे, 1:30-2 का टाइम था और बच्चे हमारे सो गए थे। तो बस हमने ज़रा सा फंक्शन स्टार्ट से ही देखा है, आंटी अंकल ने मेहंदी लगाई और उसके बाद बस हमने तो घर जाने की थी। और ये दुल्हन का रूम है और दुल्हन का सामान आ चुका है, लेकिन अभी डेकोरेट नहीं हुआ क्योंकि अब ये सुबह को होगा। और हमने यहाँ स्टे नहीं किया हुआ था, हमने अपनी ताई अम्मी के घर स्टे किया हुआ था, तो हमने वहाँ पे चले जाना था, वहाँ पे रात रहना था और सुबह बारात के टाइम हमने वापस आना था। तो ले जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, मतलब मॉर्निंग तो नहीं है, दिन का टाइम है। बारात इस टाइम ही जानी थी क्योंकि बिल्कुल पास नेक्स्ट गली में बारात थी, जानी थी। तो बस 1 बजे का टाइम था, इस टाइम सेहराबंदी हो रही थी और आंटी अंकल बैठे हैं, तो मैं तो बैठी नहीं और आंटी अंकल बैठ के तो उन्होंने ये पैसे वगैरह दिए हैं। तो अब इसके बाद बारात निकलेगी और बारात जो है वो पैदल ही गई थी क्योंकि नेक्स्ट गली थी, बिल्कुल पास ही लड़की का घर था, तो वहाँ पे ये लोग सब पैदल ही निकले थे। तो ये देखें जी, जब गांव की शादी होती है ना तो सारा मोहल्ले वाले निकले होते हैं बाहर, और गांव में तो वैसे ही मोस्टली लोग इनवाइटेड होते हैं। तो ये सारी बारात जा रही है, पहले जेंट्स के हैं, अब लेडीज़ जा रही हैं और ये दूल्हे की गाड़ी है। और ये देखें जी, सारे मोहल्ले के बच्चे वगैरह निकले हुए हैं बाहर और सभी देख रहे हैं कि बारात जा रही है। ये दुल्हन का घर है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। पहले हमने यहाँ इनके घर जाना था और यहाँ कुछ देर बैठने के बाद जब खाना लगना था तो फिर यहाँ से कुछ फासले पर टेंट थे और वहाँ पर जाके हमने खाना खाना था। और ये बारात आ रही है पीछे, क्योंकि पहले दूल्हे को मस्जिद लेके गए हैं, वहाँ पे शुक्राने के नफल पड़े हैं और उसके बाद अब ये आ रहे हैं। अच्छा, गांव में दुल्हन को पार्लर वगैरह ले जाने का कोई ट्रेंड नहीं होता इतना, तो उसको घर ही रेडी कर रहे थे एक रूम में बंद करके मतलब ये एक रूम था, उसको लॉक करके तो उसमें उसको रेडी कर रहे थे। तो मैं अंदर जाके देख के आई थी। दूल्हा बेचारा इतना छोटू सा है ना कि वो भीड़ में गुम ही होके रह गया है वो इतना नज़र ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे फूल फेंक रही थी लेडीज़ ऊपर चढ़ के, तो वो हवा का रुख दूसरी तरफ था, इसलिए वो दूल्हे के ऊपर तो जा ही नहीं रहे थे। ले जी, अब हम जा रहे हैं टेंट्स की तरफ। रोटी खुल गई है और अब ना वेदर इतना अच्छा हो रहा था, आसमान पे बादल आ रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी और हवा भी चल रही थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मट्टी थी, तो हमें ये टेंशन हो रही थी कि खाना जो है वो टेंट्स में है, तो हवा चलेगी तो बस सारा फिर खाना जो है उसमें मट्टी चली जाएगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का ऐसा नहीं कुछ हुआ, सब लोग यही दुआएं कर रहे थे। और जी वाकई रोटी खुल गई है खाना आ गया है। यहाँ पे खाने में कौरमा था और चिकन का, और साथ में ये मीठे राइस थे, जर्दा चावल जिसे कहते हैं, और रोटियाँ थी बस। तो मीठे राइस तो मैं और आंटी इतना खाते नहीं हैं, तो बस फिर हमने थोड़ी सी रोटी खाई थी और उसके बाद घर आ गई है बिद तो नेक्स्ट डे वलीमे से पहले ना हमने कहा कि चलो बाहर ज़रा सैर करके आते हैं गाँव की।
तो मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं हम गए बाहर, फसलें वगैरह देख के आए और यहाँ पे हमारी ज़मीन भी है तो वहाँ का भी चक्कर लगा के आए। और बाहर गंदम जो है वो ये देखें अब येलो हो रही है, मोस्टली येलो हो चुकी है। अब कहीं कहीं पे तो इसकी कटाई भी हो रही थी और कहीं पे अभी तक वैसे ही है। तो थोड़े दिनों तक थ्रेशेस चलेंगी और उसके बाद इनके दाने निकल आएंगे। और ये हमारी जो ज़मीन है वहाँ पे जामुन के दरख्त लगे हुए हैं, अंकल ने खुद लगाए थे और वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। अभी फ्रूट तो नहीं आया है लेकिन बड़े हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये है आम का बाग और यहाँ पे इसके साथ ही ये अमरूद का भी है। और यहाँ पे इतना मज़े का था ना सीन भी, और इतनी ठंडी ठंडी हवा थी, इतना मज़ा आ रहा था और दिल कर रहा था बस यहीं रह जाएं। अच्छा, ऐसी जगहों पे ना डॉग्स का बहुत होता है कि वो ना हो यहाँ पे, क्योंकि ये लोगों ने अपनी ज़मीनों पे ना डॉग्स भी छोड़े होते हैं। तो हमने अच्छी तरह से पहले चेक कर लिया था और वहाँ पे एक आदमी था, उससे पूछ भी लिया था, उसके बाद ही हम अंदर एंटर हुए थे। और यहाँ पे हम काफ़ी देर तक रहे थे और यहाँ बहुत मज़ा आया क्योंकि ये बहुत मज़े की जगह लग रही थी, बहुत पुरसुकून थी। और ये दरख्त देखें कितना पुराना है, ये ऐसे दरख्तों से ना खौफ भी आता है। और ये साथ ही अमरूद का भी था बाग, एक तरफ आम का था और एक तरफ अमरूद का था। और आम का जब हमने उमर को बताया कि ये मैंगो का एक ट्रीज़ है तो वो ज़िद करने लग गया कि मुझे मैंगो दो। तो हमने कहा मैंगो तो अभी नहीं आए हैं लेकिन अमरूद थे कुछ कुछ। तो फिर उसके बाबा ऊपर चढ़ के उसको अमरूद तोड़ के दे रहे थे। अब हम वापस जा रहे हैं। उमर को और हानिया को प्यास बहुत लग रही थी, तो वैसे भी टाइम होने वाला था वलीमे का टाइम 2-3 बजे का था, तो अभी जाके हमने रेडी होना था। तो बस फिर इसलिए वापस जा रहे हैं। अच्छा, गाँव की जो शादियाँ होती हैं ना उनके अपने ही टाइमिंग्स होते हैं। मतलब कि हॉल वगैरह में हम जाते हैं ना तो उनके फ़िक्स टाइम्स होते हैं कि आपने इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है। तो उस टाइम में ना लाजमी पहुंचना होता है। और खाने का भी एक टाइम होता है। लेकिन जो गांव की शादियां होती हैं ना इसमें कहते कुछ हैं और मतलब कि ना यहाँ पे पता होता है कि घर के अंदर ही है, तो जिस टाइम मर्ज़ी चले जाओ खाना तो मिल ही जाएगा। तो दूसरा ये कि मस्जिद में ऐलान होता है बार बार, तो यहाँ पे भी ऐलान हो रहा था कि इतने बजे खाना खुल जाएगा तो आप लोगों ने इतने बजे आ जाना है। तो बस बड़ा फ़र्क है गाँव की शादी में और सिटी की शादी में। बड़े सिंपल से लोग होते हैं और छोटी छोटी सी उनकी खुशियाँ होती हैं, सिंपल सी उनकी सेलिब्रेशंस होती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं देख के। अच्छा जी, ये गांव से थोड़ा सा ही दूर यानी कि 1-2 किलोमीटर दूर ही ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर दरियाए ब्यास हुआ करता था किसी ज़माने में। और उसके बाद ये जगह सारी जो है, अब यहाँ पे दरिया तो नहीं होता लेकिन ये जगह सारी बंजर हो गई है। ना तो यहाँ पे फसलें उग सकती हैं, ना ही कोई और काम हो सकता है। तो ये देखें बिल्कुल खाली है। लें जी, हम रेडी शेडी हो के तो पहुँच गए वलीमे में, और उसी जगह पे उसी टेंट में वलीमा था। और खाना खा के इसके बाद आज ही हमें अपने घर वापस जाना था, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी से खाना खाया और उसके बाद दूल्हा दुल्हन की पिक्स ली। यहाँ पे उनकी पे शूटिंग हो रही है, मतलब कि पिक्स ले रहे हैं लोग। तो उसके बाद बस हम वापस जा रहे हैं अपने घर। मगरिब हो गई है और अपने घर साहिवाल मतलब के। तो आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आज की शादी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।